चाहते हैं, नो डाउट ये सरकार का प्रियोगेटिव है कि किसको रखना किसको नहीं रखना, ये अलग सा मामला है। लेकिन आप बीच सेशन में एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर को बदल देंगे, ये क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चन ऑफ डाउट, ये निश्चित रूप से पैदा होता है। हमने सरकार से जानना चाहा और जब स्पीकर महोदय अनुमति नहीं दे रहे थे तो उस पर ये वॉकआउट हुआ। क्या मंशा लगती है सरकार की इसके पीछे, क्योंकि अनिल खाची जो है ईमानदार अफसर माने जाते हैं अफसरशाही में। देखिए मंशा क्या है मैं कह नहीं सकता, वो तो सरकार को कहना है कि मंशा क्या है क्या नहीं। लेकिन इतना जरूर है, मेरा दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय है और संविधान का पालन मैं पब्लिक लाइफ में बहुत गहराई से करता हूं। बहुत लोग शायद ये नहीं जानते, मैं कई दफा उस संविधान की धाराओं को और जो उसका प्रियम्बल का हिस्सा उसको सिर्फ पढ़ता नहीं हूं, आत्मसात करने की भी कोशिश करता हूं। एज अ लेजिस्लेटर मेरी जिम्मेवारी भी बनती है, मैंने ओथ ली है, इसके बावजूद कोई समझ नहीं सकता। वो वह पैदा हुआ है, वो उस वातावरण को क्या कहते फेस कर रहा है। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो आईएएस होता है। आई एम क्लियर अबाउट इट कि आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए कि किस तरीके से। इसलिए आप एक ऐसे व्यक्ति को जो आज हिमाचल में नहीं, आप वो जो सर्वे अभी किया गया, फेम द्वारा किया गया, किस द्वारा किया गया एजेंसी, अनिल खाची फेल इन दी फर्स्ट 50 ऑफिसर्स इन दी कंट्री। पहले 50 में आते हैं, खाची साहब फर्स्ट 50 में आते हैं। एंड उनके साथ तरुण कपूर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी फर्स्ट 50। आप एक ऐसे व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी से रिमूव करते हैं, मैं समझता हूं अच्छी बात नहीं है, हिमाचल के लिए अच्छी नहीं है, हिमाचल की जनता के लिए अच्छी नहीं है। सरकार क्या करनी है दैट इज देयर प्रोगेटिव, लेकिन यह मेरा अधिकार है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, अपनी बात को एक्सप्रेस करना, और बहुत न्यायपूर्वक तरीके से मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूं, बहुत न्यायपूर्वक तरीके से। मैं हिमाचल में पैदा हुआ हूं, इस हिमाचल में मैं मरूंगा, इस हिमाचल के लिए हूं, मैं हिमाचल के लिए हूं। और मैं समझता हूं जो परमार साहब थे, जो वीरभद्र सिंह जी भी थे, दिल्ली से क्यों लड़ते थे वो, मुझे बताएं आप, दिल्ली से क्यों लड़े मिस्टर वीरभद्र सिंह? एक दफा नहीं लड़े, अनेकों दफा लड़े। वो इसलिए लड़े क्योंकि हिमाचल की दर्द हिमाचल का व्यक्ति ही समझ सकता है, उसके अलावा मैं समझता हूं कोई उस दर्द को समझ नहीं सकता है। इसलिए मैं आहत हुआ हूं जब मुझे ये खबर मिली कि हिमाचल प्रदेश की माननीय जयराम जी की सरकार ने मुख्य सचिव को रिप्लेस किया है। मैंने दोबारा में उसको कह रहा हूं, इट इज द प्रियोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, वो सबको बदल दे, वो उनकी इच्छा है। अभी पिछले दिनों में आपके जो सेक्रेटरी महोदय जिन्होंने अपॉइंटमेंट ट्राइबल एरिया में की, वो सरकार को अच्छी नहीं लगी, ही वॉज ऑल्सो रिमूव। तो इसलिए ये सरकार ने तय करना है, लेकिन अल्टीमेटली द पीपल ऑफ हिमाचल विल डिसाइड। ये मैं आज कह रहा हूं, लोग तय करेंगे, लोगों से बड़ी ताकत कोई नहीं है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, मेरे पर उन पर विश्वास है, वो तय करेंगे कि हिमाचल प्रदेश किस दिशा में जाएगा। आज इस बात को भी नजरअंदाज मत करो, जो कॉरपोरेट घरानों की पकड़ सरकारों पर हो गई है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
वही तय करते हैं। मंत्री कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वही तय करते हैं कि अफसर कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। आज ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन सरकारों का जो हो रहा है, ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या होना चाहिए, हिमाचल की जनता को तय करना है। लोग ने चुन के हमें भेजा है, तो देखो वी आर बाउंड, जो उनकी फीलिंग्स है, उनकी जो भावनाएं हैं, जो उनकी इश्यूज है, वी आर बाउंड टू रेज दोज इश्यूज। और मैं तो उस फ्रेमवर्क के अंदर ही इस बात को देखता हूं और उसी फ्रेमवर्क के अंदर मैं काम करने की कोशिश करूंगा। अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन मैं तो हिमाचल प्रदेश की आवाम के लिए हमेशा खड़ा रहना चाहता हूँ। सर 4 साल के कार्यकाल के बीच ही लगभग 5 से अधिक जो हैं वो मुख्य सचिव बदल दिए गए हैं। जो अधिकारी हैं और सरकार का तालमेल नहीं बन पा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, तालमेल बने नहीं बने ये सरकार ने देखना। मैं तो इतना कह सकता हूँ, ना मेरे कहने पर, ना आपके कहने पर, ना किसी व्यक्तिगत के कहने के आधार पर कुछ चलता है। एवरीथिंग हैज टू वर्क विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, उसके आधार पर चलता है। ये ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छा है या आपकी इच्छा है या किसी की इच्छा है। अगर उन इच्छाओं के आधार पर चलना है तो सबकी इच्छा टकराव करेगी, वो अराजकता पैदा करती है। इसलिए एवरीथिंग इज टू बी डन बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ, सरकार ने किया है, मैंने कहा कि प्रियोगेटिव है, वो सरकार बेहतर बता सकती है उसके बारे में, क्यों किया है, क्यों और किस लिए किया है। तो इसलिए मैं तो इतना समझता हूं कि रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर सरकारें चलनी चाहिए, चाहे ए सरकार है चाहे बी सरकार है। उन रूल्स एंड रेगुलेशन को जब आप वायलेट करोगे तो ये समझो वो अराजकता है। समथिंग फिशी सर। देखिए, फिशी फूशी में कह नहीं सकता है, वो सरकार बेहतर बता सकती है। मैं तो वो दे सकता हूं जो संकेत आ रहे हैं, और ये साफ नजर आ रहा है कि कॉरपोरेट जो है देश के अंदर बहुत हावी हो गए हैं। ये आप 8 महीने आपका किसान संघर्ष करे, 500 से अधिक उसकी क्या कहते हैं, ये वो मृत्यु हो जाए, वो शहीद हो गए, और सरकार 3 बिलों को वापस नहीं लेना चाहती है। उसका कारण क्या है कि वो जो दबाव कॉरपोरेट का सरकारों को चलाने का और जो सरकार की नीति को प्रभावित करने का है, वो जबरदस्त हो गया है, जबरदस्त। इसलिए कौन कल रहेगा अफसर, कौन नहीं रहेगा, वो कई दफा कॉरपोरेट घराने भी उसको तय कर रहे हैं। इस मामले को लेकर मैं कह नहीं सकता हूं कि क्या कारण रहा है, लेकिन आने वाला समय बताएगा। जो बहुत सी नई बातें आएगी नए चीफ सेक्रेटरी महोदय के साथ, वो निर्धारित करेगी कि क्या की आप बात कर रहे हैं, व्हाट इज क्या इंडिकेट कर रहे हैं कॉर्पोरेट का? कॉर्पोरेट आप जानते हैं आज पूरे देश को अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। वो खेत खलियान पर कब्जा करना चाह रहा है, सारी संपत्ति पर कब्जा करना चाह रहा है। BSNL आपका खत्म हो गया, समाप्त हो गया है ना, और सारा वो कॉर्पोरेट घराना वो उसमें आ गया है। स्लोली जितने भी हमारे एसेट्स है देश के, एक एक करके क्या कहते हैं, वो निजी हाथ में जा रहे हैं। तो आज बहुत हावी है आपका कॉर्पोरेट घराना, जो आपको समझना है। अडानी आया है, अडानी जब आया था वो तो सोचता था कि हर सेब के खेत पर उसका कब्जा हो जाए। ये तो हिमाचल का जो सेब उत्पादक है उसने उसको अनुमति नहीं दी। उसने कहा तेरा CS स्टोर चलेगा, खबरदार तू मेरे खेत की ओर बढ़े। वो किसान की खेत की ओर बढ़ना चाहता था। वो हमारे पास आया, वो कहता था कि स्प्रे भी हम करेंगे, ये वो भी लगाएंगे, नेट भी लगाएंगे। हमने कहा आई एम केपेबल, हम जानते हैं कि स्प्रे कैसे करनी है, छांग कैसे करनी है और कैसे उसकी खेती करनी है। तू अपना काम कर, जो CS स्टोर का है, यू डोंट हैव टू टेल अस कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। ये मुख्य सचिव के तबादले के बीच में कॉर्पोरेट का हाथ है या नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए अभी थिंग्स आर नॉट क्लियर। आ तो सरकार कह देती साफ शब्दों में कि इसलिए हमने हटाया, तो चलो मैं मान लेता, उसको इन्वेस्टिगेट करता। अभी सरकार ने कुछ
सीधे शब्दों में नहीं कहा है। Is it made your understanding or this is मैं कह नहीं सवाल सकता हूँ और इस competency? विषय में जाना भी नहीं चाहता था, उसके बहुत से कारण हैं, लेकिन क्योंकि मुझे आपने वो कह दिया है तो इसलिए जितनी मैं अभी बात कही है इससे अधिक अभी कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा इट इज अनफॉर्चुनेट। वाई अनफॉर्चुनेट? बिकॉज आई नो आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड नॉट ओनली आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस कि फर्स्ट 50 में अनिल खाची फर्स्ट 50 में पूरे देश में हैं, एंड इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरीज पोस्ट देन इट इज अनफॉर्चुनेट। बस